यहाँ पर आपके समक्ष कक्षा 1 की गणित की 10वें सप्ताह के पहले दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और इस शिक्षण योजना का उद्देश्य है कि बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं की तुलना कर सकें। जो यहाँ पर हम संसाधन लेंगे वो लेंगे हम कंकड़ और संख्या कार्ड, नए शब्द, बड़ी और छोटी संख्या और गणित के चिन्हों का प्रयोग। बच्चों को जो पूर्व ज्ञान है वो है गिनना, यानी कि बच्चे संख्याओं को गिन सकते हैं, और 1 से 9 तक की संख्याओं की उन्हें मात्रात्मक समझ है। सामान्य भूल बच्चे क्या करते हैं, जब वो तुलना के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उनको लगाने में गलती करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि किस तरफ हमें ये चिन्ह लगाना है। तो आज हम इसी को बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह से इस चिन्ह को प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम इस शिक्षण योजना का बच्चों को परिचय देंगे, यानी कि मैं करूं, अध्यापक स्वयं करके बच्चों को दिखाएंगे। आप अपने हाथ से मगरमच्छ की भूमिका निभाएं और बताएं कि एक भूखा मगरमच्छ हमेशा अधिक भोजन की तरफ जाएगा। जैसे मगरमच्छ का मुंह होता है तो आप अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए और उंगलियों की तरफ से खोलते हुए उनको दिखाएंगे। फिर आप श्यामपट्ट पर एक समूह में ज़्यादा वस्तुएं और एक समूह में कम वस्तुएं बनाएंगे और फिर मगरमच्छ का मुंह ज़्यादा वस्तु की तरफ खोलोगे। जैसे कि यहाँ पर मछलियाँ दिखाई हुई हैं, एक तरफ कम है एक तरफ ज़्यादा है। फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि मगरमच्छ किस तरफ मुड़ जाएगा, मगरमच्छ के मुंह की तरफ कितनी मछलियाँ हैं, उसकी पूंछ की तरफ कितनी मछली हैं। इस तरह से आप 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करेंगे और इस प्रक्रिया को उदाहरण के द्वारा दोहराएंगे। दूसरी प्रक्रिया में हम अवधारणा निर्माण पर कार्य करेंगे, यानी कि हम करें। इसमें आप कुछ कंकड़ और संख्या कार्ड लेंगे। यहाँ पे आप 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करेंगे और अब कंकड़ के 2 समूह बनाएंगे। अगर आपने 9 कंकड़ लिए हैं तो एक तरफ हम 6 या 3 या एक तरफ 5, 4 या एक तरफ 5, 3, इस तरह से कुछ भी एक तरफ ज़्यादा और कम संख्या रखेंगे। उसके बाद बच्चों से आप पूछेंगे कि किस समूह में ज़्यादा कंकड़ हैं। उसके बाद फिर आप दोनों समूह के कंकड़ को बोल बोल के गिनेंगे और उस पर उचित संख्या कार्ड रखेंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो इस पे 5 नंबर वाला संख्या कार्ड रखेंगे और फिर 1, 2, 3, तो इस तरफ हम 3 वाला संख्या कार्ड रखेंगे और फिर बच्चों से पूछेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी हुई और कौन सी छोटी हुई। इसी तरह से और उदाहरण लेकर आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और जब भी आप इस चर्चा को कर रहे होंगे तो ब्लैक बोर्ड पर भी आप इन संख्याओं को लिखेंगे और तुलना के चिन्ह भी लगाकर बच्चों को दिखाएंगे कि जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ हमारा निशान का जो मुंह होता है वो खुला हुआ होता है। 2 संख्या, 4 संख्या और 8 लिखें। इस तरह से आप अन्य संख्याओं को भी लिख सकते हैं। मगरमच्छ का मुंह किस तरफ रहेगा, इस तरह से आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और फिर आप उन्हें उचित चिन्ह लगाकर दिखाएंगे। आप 2 समान संख्याएं भी लिखेंगे तो उनको बताएंगे कि जब समान संख्याएं होती हैं तो इस तरह से बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। तीसरी प्रक्रिया में हम बच्चों को अभ्यास करवाएंगे, यानी कि तुम करो। आप श्यामपट्ट पर कोई भी संख्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 6 संख्या लिखी हुई है, तो आप बच्चों से कहेंगे 6 से बड़ी एक संख्या लिखो और 6 से छोटी एक संख्या बताएं, 6 से बड़ी और 9 से छोटी कोई एक संख्या बताएं। इस तरह से आप बच्चों से प्रश्न पूछोगे और या फिर 2 संख्याएं लिखकर बच्चों से आप चिन्ह भी लगवा सकते हो। अब यहाँ पर जब आपकी शिक्षण योजना पूर्ण हो जाएगी तो आप देखेंगे कि क्या 70% छात्रों ने आपके प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। यदि हाँ तो आप कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक का दूसरे कालांश में प्रयोग करोगे और अगर नहीं तो आप शिक्षण योजना को दोहराएंगे। ये हमारा कार्यपत्रक होगा। 10वें सप्ताह का पहला अभ्यास पत्रक है ये हमारा। तो इस तरह से सबसे बड़ी संख्या में घेरा बनाएं, सबसे छोटी संख्या में घेरा बनाएं, सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएं। 8 छोटा है 3 बड़ा है तो ये गलत है, 7 छोटा है 8 बड़ा है तो ये सही है। निर्देशानुसार संख्या लिखें, 7 से छोटी संख्या लिखें, 2 से बड़ी संख्या लिखें। इसी तरह से अन्य संख्याएं भी छोटी या बड़ी, यहाँ पर जो भी संख्या पूछ रहा है वो बच्चे को लिखनी है। अब तीसरे कालांश में हम बच्चों को अभ्यास गतिविधि कराएंगे। तो यहाँ पर जो हम संख्या कार्ड लेंगे, जब हम अपनी गतिविधि कराएंगे तो संख्या कार्ड का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम बच्चों को 9 के समूह में बांट देंगे और सभी समूहों को कदवार खड़ा होने के लिए कहेंगे, यानी कि छोटा फिर बड़ा, जिस तरह से हम अपनी लाइन बनवाते हैं कद के अनुसार,
उसके बाद फिर सभी बच्चों को क्रमवार गिनती करने के लिए कहेंगे। आगे से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4 इस तरह से, और सभी की संख्या पूछकर स्पष्ट कर दें कि यह संख्या ही आपका क्रमांक है। जो भी बच्चा संख्या बोलेगा उसको बताना है आपको कि यही आपका क्रमांक है, यानी कि छठे नंबर पर जो बच्चा है उसने 6 बोला तो वही उसकी संख्या है। फिर बच्चों से आप समूह के बच्चों से पूछोगे कि 1 बड़ा है या 9। बच्चों से आप पूछेंगे कि संख्या 1 बड़ी होती है या 9 बड़ा होता है। इस तरह से बच्चों से बारी बारी से संख्या में बदलकर छोटी संख्या या फिर बड़ी संख्या आप पूछेंगे। बच्चों से पूछेंगे कि संख्या छोटी संख्या वाले बच्चे आगे और बड़ी संख्या वाले पीछे क्यों हैं। इस तरह से आप पूछोगे कि भाई 1 आगे है और 9 पीछे है तो ऐसा क्यों है, या फिर 2 आगे है 6 पीछे है ऐसा क्यों है। बच्चों को उनके द्वारा किए गए कार्य को अपने शब्दों में बताने के लिए आप पर्याप्त समय देंगे, और शिक्षक को मतलब यानी कि आप बच्चों को अभिव्यक्ति करने में मदद करेंगे। बच्चों के लिए आप विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं कि 7 और 5 में कौन बड़ा है, 8 से छोटी कोई भी एक संख्या आप लिख सकते हैं, या अन्य और प्रश्न कि 3 और 9 में कौन बड़ा है। इस तरह से आप विभिन्न प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे।